इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र एक ऐसे टकराव पर टिकी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा ही बदल दी है। एक तरफ इजराइल और उसके पीछे खड़ा अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और पर्दे के पीछे अपनी चालें चलता चीन। लेकिन इसी शोर और तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबको चौंका दिया है, क्योंकि जंग के माहौल में ईरान ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो सीधे भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। और अगर ये प्लान जमीन पर उतर गया तो एशिया की राजनीति, तेल का बाजार और दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो काम सालों तक रूस भी भारत के लिए पूरी तरह नहीं कर पाया, वही काम अब ईरान करने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान भारत को ऐसा क्या देने वाला है जिससे अमेरिका बेचैन है, चीन परेशान है और रूस भी थोड़ा असहज नजर आ रहा है। क्या ये सिर्फ तेल की बात है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक खेल छिपा हुआ है? असल कहानी शुरू होती है उस जगह से जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। पहली नजर में ये सिर्फ ईरान का एक बंदरगाह लगता है, लेकिन रणनीति के लिहाज से ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का सबसे बड़ा जवाब बन सकता है। चीन ने पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की जो योजना बनाई थी, चाबहार उसी योजना को तोड़ने की ताकत रखता है। अगर भारत को इस पोर्ट पर मजबूत पकड़ मिलती है तो भारत से निकला सामान सीधे ईरान पहुंचेगा और वहां से ट्रेन और सड़क के जरिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसमें पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल धमाका तो तब हुआ जब बात कच्चे तेल की आई। पिछले कुछ सालों से रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया था और उसने भारत को डिस्काउंट पर तेल दिया। लेकिन अब ईरान ने भारत के सामने जो ऑफर रखा है वो रूस के ऑफर से भी ज्यादा आकर्षक बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान भारत को कच्चा तेल रुपया रियाल मैकेनिज्म में देने को तैयार है। मतलब भारत को डॉलर खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और तेल भी सस्ता मिलेगा। और जब तेल सस्ता होगा तो उसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा, यानी पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। लेकिन इस पूरे खेल में एक और दिलचस्प किरदार है, रेजा पहलवी। रेजा पहलवी ईरान के पूर्व शाह के बेटे हैं और विदेशों में रह रहे ईरानी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने भारत को लेकर जो विजन सामने रखा है उसने दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। पहलवी का मानना है कि ईरान के भविष्य की असली साझेदारी चीन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ होनी चाहिए। उनका कहना है कि भारत एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक शक्ति है और ईरान की जनता भारत को सम्मान की नज़र से देखती है। अगर ईरान में भविष्य में राजनीतिक बदलाव होता है तो भी भारत के हित सुरक्षित रहेंगे। यानी भारत ने सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि वहां के समाज और विपक्ष के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। और यही चीज इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। अब जरा चीन के नजरिए से इस पूरे मामले को समझिए। चीन ने ईरान में लगभग 400 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था और उसे उम्मीद थी कि ईरान पूरी तरह उसके प्रभाव में आ जाएगा। लेकिन अब जब भारत के साथ ईरान की नजदीकी बढ़ रही है तो बीजिंग के रणनीतिक गणित में हलचल होना तय है। अगर भारत चाबहार पोर्ट को पूरी तरह विकसित कर देता है तो चीन का ग्वादर पोर्ट उतना प्रभावी नहीं रह जाएगा। यानी हिंद महासागर से लेकर मध्य एशिया तक एक नया आर्थिक गलियारा तैयार हो सकता है जिसमें भारत की भूमिका सबसे बड़ी होगी। और यही वजह है कि इस संभावित डील को सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि एशिया के पावर स्ट्रक्चर को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस बढ़ती दोस्ती को चुपचाप देखेगा? दरअसल 2026 में अमेरिका की भी अपनी मजबूरियां हैं। उसे चीन को संतुलित करने के लिए भारत की जरूरत है, इसलिए वो भारत पर ज्यादा दबाव नहीं बना सकता। भारत ने अपनी विदेश नीति को इस तरह संतुलित किया है कि वो रूस से भी तेल ले रहा है, अमेरिका से हथियार भी खरीद रहा है और अब ईरान के साथ भी रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रहा है। यानी आज का भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति के रूप